सोचते रहोगे तो समय निकल जाएगा, एक्शन लोगे तो किस्मत बदल जाएगी। मिडिल क्लास इंसान ज्यादा सोचता है, करता कम है। मगर आपका फ्यूचर आपकी प्लानिंग से सिर्फ नहीं, आपके एक्शन से डिसाइड होता है। ग्रेट आइडियाज की कोई वैल्यू नहीं है अगर आप समय पे एक्शन नहीं लेते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कंपाउंडिंग कुमार में और लेके चलता हूं आपको मिडिल क्लास माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट के 90 दिनों के सफर में। और आज हम आ गए हैं डे 18 में, जहां हम बात करने वाले हैं एक्शन लेने के बारे में। सोचते रहोगे या कुछ एक्शन भी लोगे। आगे चलने से पहले मैं बोलना चाहता हूं, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए कि चैनल की नोटिफिकेशन अगर तुरंत से तुरंत आए। इसमें जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं ये आइडिया सोच रहा हूं, मैं ये प्लान कर रहा हूं, मुझे ये करना है, मगर वो करते कभी नहीं है। वो सोचते हैं कि इतना करना है, वो करना है, मुझे बॉडी बनानी है, कभी नहीं बनाने वाले। वो सोचते हैं मुझे ये एग्जाम निकालना है, कभी नहीं निकालने वाले। वो सोचते हैं मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे अपनी नौकरी 9 to 5 की छोड़नी है और बिजनेस स्टार्ट करना है, ये करना है, वो करना, मगर वो सब सिर्फ सोचते रहते हैं, वो सब लोग करने वाले कुछ नहीं है। तो मैं इस चीज के बारे में बात करना चाहता हूं कि सिर्फ सोचने से नहीं होगा, ओवर थिंकिंग करने से नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ सोचकर आप कुछ नहीं हासिल कर सकते जब तक आप एक्शन नहीं लेते हो। एक्शन ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ सोचने में रह जाते हैं और अपना सारा समय सिर्फ सोचने में बिता देते हैं और वो कभी एक्शन ले ही नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है कि जो ये लोग हैं ये सोचते रहते हैं मगर एक्शन नहीं ले पाते? इसका जो मेन रीजन है वो है ओवर थिंकिंग। वो ज्यादा सोचने लगता है, मतलब जितना उनको सोचना है उससे ज्यादा वो सोच रहे हैं कि मैं ये कर लूंगा तो वो कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, मगर वो होता कुछ नहीं है। और वो अपना ज्यादा समय जो है बस सोचने में लगा देते हैं और उसके लिए कुछ भी एक्शन नहीं लेते। दूसरा जो रीजन है वो है परफेक्शनिज्म, कि मतलब मुझे सब कुछ अच्छा चाहिए तब मैं काम चालू करूंगा, ये होना चाहिए तभी मैं स्टार्ट करूंगा, इसमें मुझे ये आना चाहिए तभी मैं ये चालू करूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल बनाना है तो मेरे लिए बहुत अच्छा कैमरा होना चाहिए तब मैं स्टार्ट करूंगा, बहुत अच्छी माइक होनी चाहिए, बहुत अच्छा सेटअप होना चाहिए, बहुत अच्छा कंटेंट होना चाहिए। तो वो सब नहीं होता शुरू में ये सब नहीं होता। शुरू में आपको बस एक इच्छा होती है और एक जुनून होता है, फिर आप लग जाते हो काम पे और आप एक्शन लेते हो और धीरे धीरे सारी चीजें इंप्रूव होती है। तो शुरू में आपके पास सब कुछ नहीं होता, मगर शुरू में आप सोचोगे कि मैं सब कुछ अब मेरे पास हो, सारा चीज हो, सब फैसिलिटी हो, A1 हो, टॉप क्लास हो, तो वो नहीं होगा। अगर वो आप कोशिश करने जाओगे ना तो आप परफेक्शनिज्म में फंस जाओगे। आप सोचोगे एकदम परफेक्ट एडिटिंग हो, परफेक्ट वीडियोग्राफी हो, परफेक्ट सब कुछ हो, मगर वैसा आप जब करने जाओगे तो आपका समय इतना ज्यादा उसमें निकल जाएगा परफेक्शन में, तो आप कुछ एक्शन ही नहीं ले पाओगे। तो यही मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि सिर्फ सोचना नहीं है, सिर्फ परफेक्शन पे ध्यान नहीं देना है, एक्शन पे ध्यान देना है। जो आपका मेन पर्पस है, मेन काम है, वो करना है। अगर आपका यूट्यूब चैनल बनाना आपका पर्पस है कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, तो इसमें बहुत अच्छा एडिटिंग और ये सब करने के चक्कर में आप फंसेंगे तो आप अपनी बात ही नहीं रख पाओगे। आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाओगे तो आप इतनी अच्छी एडिटिंग, इतना अच्छा कैमरा, इतनी अच्छी माइक, इतना सारा कुछ सेटअप करके क्या कर लोगे? बोलिए, कुछ नहीं हो सकता इससे। तो मेन आपका चीज होना चाहिए, आपका कंटेंट होना चाहिए। तो ये इस पे आपका फोकस होना चाहिए। तो धीरे धीरे लोग आपको देखना चालू करेंगे, जरूर चालू करेंगे। तो इसके अलावा जो तीसरी चीज है जो एक्शन लेने से लोगों को रोकती है वो है डर। डर दिमाग में बैठा हुआ है लोगों के कि हाँ, मुझे लोग मजाक उड़ाएंगे, मेरी हंसी उड़ाएंगे, मुझे क्या बोलेंगे लोग, कंपेयर करने लग जाते हैं खुद को दूसरों से। मतलब ये मिडिल क्लास जो इंसान है ना वो डर में घिरा रहता है, लोग क्या कहेंगे, मैं कैसा हूं, ये कैसा है, तो ये सब सोचते रहता है। तो ये तीन चीज अगर आप सुधार लें तो आप एक्शन लेने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। पहला ओवर थिंकिंग, दूसरा है आपका परफेक्शनिज्म और तीसरा है आपका डर। ये तीनों पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। एक लिमिट होती है जहां पे हमको रुकना पड़ता है। थिंकिंग जरूरी है,
सोचना जरूरी है किसी भी काम को करने से पहले, मगर आप उसी के बारे में बस सोचते रहेंगे, कुछ एक्शन नहीं लोगे, तो आप नहीं कर सकते लाइफ में ज्यादा कुछ। दूसरा जो परफेक्शन है, पर अच्छा करना अच्छी बात है, तभी आप टॉप क्लास होगे, मगर सिर्फ आप उस पे ही ध्यान देने लग जाओगे और पेरिफेरियल चीज पे और सेंटर पे, कोर पे ध्यान नहीं दोगे, तो आप पीछे रह जाओगे। और जो डर है, डर सबको लगता है, मगर डर से निकलने का तरीका देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि डर से कैसे बाहर निकलना है। वो वीडियो जाके देखो मेरा, तो आपको पता चलेगा डर से बाहर कैसे निकलना है। तब आप एक्शन लेना चाहोगे, एक्शन लेने के लिए हिम्मत आएगी, तब दूसरों को सोचोगे नहीं, दूसरों के बारे में। तो ये सब करना चालू करो। कब तक ऐसे बैठे रहोगे? कुछ कोशिश करो। यहाँ पे मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं, जॉब में बहुत परेशान है कि बॉस इतना काम दे दे रहा है, मेरा इंक्रीमेंट अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे अच्छा पैकेज नहीं मिला है, मुझे साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, बहुत पॉलिटिक्स है, इतना सारा चीज सब बोलते रहते हो। लेकिन उसके लिए आप खुद क्या करते हो? जो इतनी शिकायत दूसरों से करते रहते हो, आपने खुद में ऐसा क्या बदलाव लाया? कभी सोचा है आपने? अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। एक्शन लेने से ही इंसान का फ्यूचर अच्छा होता है। वो एक्शन किसी भी चीज में हो सकता है। आपके हेल्थ के लिए आपने क्या किया, आपके स्किल्स के लिए आपने क्या किया, आपके पैसों के लिए आपने क्या किया। अगर आप अभी एक्शन नहीं लोगे तो कब लोगे? एक्शन ना लेना स्लो पॉइजन है, दिखता नहीं है, मारता जरूर है ये इंसान को। एक्शन ना लेने के बहुत सारे नुकसान होते हैं, अभी बता देता हूं मैं, वो नोट कर लो। पहला जो है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत गिर जाता है, क्योंकि आपको पता रहता है कि मैं इतना चीज सोचा, ये आइडिया लाया, मगर मैं खुद से कोई एक्शन नहीं लिया। तो आपको खुद पता है, दूसरों को पता चले ना चले, आपको पता रहता है कि हाँ, आपने क्या एक्शन नहीं लिया जो आप ले सकते थे, क्या अच्छा आपने नहीं किया जो आप कर सकते थे। तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, वो गिरेगा ही गिरेगा, वो गिरता ही है। दूसरा है, आपका टाइम निकल जाता है। आप एक्शन नहीं लोगे तो सब चीज के टाइम फ्रेम होता है, अगर आप उस टाइम पे एक्शन नहीं लोगे तो वो फिर टाइम निकल जाएगा, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। टाइम निकल जाता है लोगों का, वो सोचते रह जाते हैं, वो परफेक्शन में बिता देते हैं और उनका समय निकल जाता है और वो कभी वो एक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते, जिनके बारे में उन्हें सोचने के लिए बहुत सारे महीने दिए, साल दिए, मगर वो हो ही नहीं पाता कभी। तीसरा चीज जो है, आपका सेल्फ डाउट आता है, क्योंकि आप एक्शन नहीं लेते हो, आप उसके लिए कुछ नहीं करते हो, तो आपका सेल्फ डाउट आने लग जाता है कि हाँ, मैंने एक्शन नहीं लिया, ये नहीं हुआ, तो आप खुद पे डाउट करते हो, शायद मैं किसकी कैपेबल नहीं हूं। आप भूल जाते हो कि आपने इतना सोचा था, आप बस सोचते हो कि मैं इसके लिए कैपेबल नहीं हूं। आप भूल जाते हो कि मैं एक्शन नहीं लिया क्योंकि मैं थोड़ा आलस कर दिया, मगर आप अपने कैपेबिलिटी पे डाउट करने लग जाते हो। ये बहुत बुरी चीज है, अपने कैपेबिलिटी पे डाउट करना, मगर ये आप करने लग जाते हो क्योंकि आप चीजें मिस कर जाते हो एक्शन ना लेने के कारण। तो ये आपको बदलाव लाने की जरूरत है इन सब चीजों में। चौथा चीज है, लाइफ स्टैंड स्टिल हो जाती है। आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं, मगर आप एक्शन नहीं लोगे तो कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा आपको। आप आइडियाज लेके बैठे के बैठे रह जाओगे, आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो आपको सोचना चाहिए कि आपको आइडियाज को काम पे कैसे लगाना है। आप बहुत अच्छा, आपके पास आइडिया, बिजनेस आइडिया, मगर आपने कभी बिजनेस शुरू करने का रिस्क नहीं लिया, उसके लिए हिम्मत नहीं जुटाई, फेलियर से डर गए, तो कभी आप एक्शन नहीं ले सकते, कभी आप बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो। जरूरी नहीं आपको सब कुछ जानना चाहिए शुरू में, आपको थोड़ा भी जो आता है उससे आप स्टार्ट करके देखो, फिर देखना कितना अच्छा रिजल्ट आता है। एलॉन मस्क, उन्होंने रॉकेट के स्पेस एक्स, वो उनको शुरू में नहीं आता था सब कुछ, उनको शुरू में नहीं आता था सब कुछ, उन्होंने सीखा, खुद से रॉकेट साइंस की बुक्स पढ़ी और जाना चीजों को। अभी इस फील्ड में वो नंबर 1 पे है। स्पेस एक्स सबसे बड़ी कंपनी है प्राइवेट सेक्टर की। तो ये कैसे हो पाया? ये सब हो पाया जब आप एक्शन लेते हो और साथ में सीखते रहते हो। एक्शन लेना है और साथ में सीखना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको बस सोचना है कि हाँ, मैं एक्शन लूंगा जब सब कुछ सीख जाऊंगा, और आप सीखते भी नहीं हो, एक्शन भी नहीं लेते हो। तो वो आपको बदलाव करना है। एक ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान जो होता है ना, वो छोटे छोटे एक्शन लेता है और उससे फिर बड़ा रिजल्ट लाता है।
छोटे छोटे एक्शन वो कंसिस्टेंटली करता है, डेली करता है, जिससे वो रिजल्ट आता है, इंपैक्ट दिखता है लोगों को। तो ऐसा करने के लिए, ऐसा कुछ बड़ा करने के लिए आपको छोटे एक्शन से शुरुआत करनी पड़ेगी और एक कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना पड़ेगा। तभी आप कुछ अच्छा कर सकते हो, कुछ आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। अगर आप नहीं अभी तक एक्शन लेना चालू किए हो, कुछ अच्छा नहीं करना चालू किए जो आप चाहते हो, जो आपका पैशन है, तो आप अभी चालू करो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो वैसे काम में जिसमें आपको मजा नहीं आ रहा है, जिसमें आप बोर हो रहे हो, जिसमें आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है, जिसमें आपकी कोई स्किल्स डेवलप नहीं हो रही है। वैसा काम करना बंद करो। हाँ, मान लिया उसको, उससे आपको थोड़ी पैसे आ रहे हैं, मगर उसके अलावा कुछ ऐसा अपना चालू करो जिससे आपको मजा भी आए, जिसमें आप पूरा 100% अपना दे सके। एक शिफ्ट की ड्यूटी आप कर रहे हो, 6 से 2, 2 से 10, 10 से 6, मगर आपको उसमें मजा ही नहीं आ रहा है, आपकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही, आपको फैमिली टाइम नहीं मिल रहा है आपको, और आप कुछ सीख भी नहीं रहे हो। एक ही चीज आपने सीख ली है, उसको ही आप रिपीट कर रहे हो, एक रिपीटेटिव काम कर रहे हो। तो क्या जिंदगी है? ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी है कुछ नए नए चीज करना, कुछ लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, लोगों से मिलना, लोगों की हेल्प करना। मतलब जो आपका जिंदगी का है, वो मेजर जो चीज है वो आप नहीं कर रहे हो, आप एक छोटी सी चीज लेके बैठे हुए हो। तो आपको इससे बाहर निकलने की जरूरत है। तो आप इसके बारे में सोचो, आप क्या कर सकते हो। ठीक है, और सोचना सिर्फ नहीं है, सोचने के साथ आपको एक्शन भी लेना है। और कुछ भी है, आज स्टार्ट करो। आपको यूट्यूब वीडियो बनाना है, आज रिकॉर्ड करो। एडिटिंग कल देख लेंगे, जैसा होता है आप डाल दो। एडिटिंग होती रहेगी, बाद में देखा जाएगा, सीख लेना एडिटिंग बाद में, मगर अभी रिकॉर्ड तो करो। आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, अभी कुछ स्टार्ट कर दो, बाद में देखना कि हाँ कितना क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो सब देखना। जो है काम स्टार्ट करो। कोई पैसिव इनकम सोर्स बनाना है, अभी चालू करो। तो अभी आप स्टार्ट करोगे ना, तभी होगा। आज स्टार्ट करो, आज कुछ स्टार्ट करो। अगर आपको रनिंग करना है ना, तो अभी जूता पहनो, अभी निकल जाओ रनिंग करने के लिए। वीडियो अभी छोड़ दो। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूं? कि जो करना है, एक्शन लेना है ना, वो 5 सेकंड का रूल बनाओ कि 5 सेकंड में आपको एक्शन लेना है। कुछ अच्छा जो एक्शन है उसको 5 सेकंड में ले लेना चाहिए। ये कोई बुरी चीज नहीं है। अगर आप अपने फ्यूचर पे काम कर रहे हो, अपने हेल्थ पे काम कर रहे हो, तो उसके लिए आपको वेट नहीं करना है, उसके लिए आपको एक्शन लेना है तुरंत। तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा, जो आपको एक्शन लेने में मदद करेगा। तो पहला चीज मैं बता रहा हूं, 5 सेकंड रूल। 5 सेकंड रूल लिख के रख लो। ये क्या होता है? ये होता है जब आप कुछ एक्शन लेने का आपको मन करता है, कुछ अच्छा बिल्ड करने का मन करता है, जैसे आपको बुक पढ़ने का मन करता है, मगर आप 5 सेकंड से ज्यादा टाइम लोगे ना, तो आपका माइंड चेंज हो जाएगा। क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, मगर जब अच्छा थॉट आया तो आपको तुरंत एक्शन लेना है। 5 सेकंड रूल बनाना है कि आपको जो दिमाग में आया आपको तुरंत करना है, एक्शन लेना है। आपको रनिंग करने का मन किया, तुरंत जूते पहनो, निकल जाओ। आपको बुक पढ़ने का मन, तुरंत बुक खोलो, पढ़ना स्टार्ट करो। आपको वीडियो रिकॉर्ड करने का मन किया, तुरंत मोबाइल ऑन करो और वीडियो रिकॉर्ड करो, अपना बोलना चालू करो। तो ऐसा है 5 सेकंड रूल। इसमें आपको टाइम बर्बाद नहीं करना, आपको 5 सेकंड में जो आ रहा है आप तुरंत एग्जीक्यूट करो। दूसरा मैं बता देता हूं, स्मॉल एक्शंस। आप छोटे काम करना चालू करो, छोटा काम करो। अगर आपको बुक पढ़ना है तो आप 2 पेज पढ़ो, 1 पेज पढ़ो, 10 लाइन पढ़ो, मगर पढ़ना चालू करो, तुरंत स्मॉल एक्शन लो। तो आपको रनिंग करना है तो आपको 10 किलोमीटर नहीं दौड़ना एक दिन में, आपको 500 मीटर ही दौड़ो। ठीक है, 500 मीटर ही दौड़ो तो आपको फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि आप स्मॉल एक्शन ले रहे हो, मगर वो कंसिस्टेंटली ले सकते हो। अगर स्मॉल एक्शन है तो आप कंसिस्टेंटली उसको ले सकते हो, उसको एक कंटिन्यूअस कर सकते हो, क्योंकि वो स्मॉल है। आपको दिमाग को पता है कि छोटा सी चीज है तो मैं कर सकता हूं, इसलिए आप स्मॉल एक्शन लेना चालू करो, तो आपको कंसिस्टेंटली आगे करते रह सकते हो। जैसे आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो आप एक बार में माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ सकते, आपको छोटा मोटा कोई आगे पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, छोटा मोटा आपको अपना स्टेमिना बिल्डअप करना पड़ेगा, उस तरह से स्ट्रेंथ बिल्डअप करना पड़ेगा, एंड्योरेंस लाना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो। तो आपको वो सब पहले करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप माउंट एवरेस्ट नहीं जा चढ़ सकते हो, तो आप मैराथन डायरेक्ट नहीं दौड़ सकते, आपको पहले एक कंसिस्टेंटली एक दौड़ने की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, तभी आप उतनी लंबी रेस दौड़ पाओगे एक बार में। तो तीसरी चीज जो है
वो है आपको डेली हैबिट्स फॉर्म करना। मतलब जो आप काम करना चालू किए, छोटा सा काम भी है मगर उसको आप डेली करना चालू करो, डेली एक कंसिस्टेंटली करो। मतलब उससे आपकी कंसिस्टेंसी होगी और आप एक कंटिन्यूअस रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, एक प्रोग्रेस दिखेगी आपकी। जब आप डेली करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मुझे ये काम है, आपके रूटीन का एक हिस्सा बन जाएगा। तो वो आप डेली करना चालू करो, जो भी काम है, जो भी एक्शन है डेली करो। आपका बिजनेस पे काम करना हो डेली आप चालू करो, डेली कुछ टाइम उसको निकालो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप जॉब के साथ साथ कुछ घंटे निकालो उसके लिए, तभी आपको फायदा हो। चौथी चीज जो है वो आप पब्लिक कमिटमेंट करो। पब्लिक को सबको बता दो कि मैं ये एक्शन ले रहा हूं, उसकी उसकी फोटोज आप शेयर करो या उसके बारे में शेयर करो, तो लोग आपको पता रहेगा लोगों को, तो आप लोगों का सोच के ही आप एक्शन लेना चालू करोगे, करते रहोगे, उसको कंसिस्टेंटली करोगे। अगर लोग को पता रहता है ना कि आप ये कर रहे हो तो आप लोग ना कोई आपको टोक देगा। अगर आप नहीं करोगे तो लोग आपको बोलेंगे कि हाँ आप ये नहीं कर रहे हो, अभी बहुत दिन से आपको देख नहीं रहा हूं। तो ऐसा होता है। तो ये पब्लिक कमिटमेंट करने से बहुत फायदा होता है आपको, आपके रिजल्ट जो है वो आते रहेंगे, आप कंसिस्टेंटली काम करते रहोगे। ये आपका एक इम्पैक्ट आता है, सोशल इम्पैक्ट एक आप मिलता है आपको। तो इसके कारण आप कंसिस्टेंसी अपनी बना के रख सकते हो। जो पांचवी चीज आप कर सकते हो, एक अपना बनाओ प्रोग्रेस ट्रैकर। मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप कितनी प्रोग्रेस कर रहे हो। आपको डायरेक्ट आउटपुट, डायरेक्ट रिजल्ट नहीं देखना है, आपको बस देखना है कि आप कल से आज में क्या बेहतर हुआ आपका, आप कितने आगे बढ़े। एक महीना में आप कितने प्रोग्रेस किए, 6 महीने में आप कितने प्रोग्रेस किए। मतलब एक प्रोग्रेस ट्रैकर होना चाहिए। किसी चीज का एक पैमाना अगर नहीं रहेगा, मुझे क्या करना है, कहां से कहां आगे बढ़ना, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं अभी यहाँ पे हूँ और मैं अभी यहाँ जाने वाला हूँ। आपको ये पता रहेगा तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो एक प्रोग्रेस ट्रैकर बहुत जरूरी है आपके प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए। तो ये करना चालू करो। तो मैं समराइज कर देता हूं जो 5 पॉइंट में बताएं एक्शन लेने के तरीके। एक है 5 सेकेंड रूल, ठीक है। दूसरा है आपको छोटे काम करने हैं, छोटे टारगेट बनाने हैं। तीसरा है आपको डेली एक्शन लेना है। चौथा है आपको पब्लिक कमिटमेंट करनी है। और पांचवा हो सकता है एक प्रोग्रेस ट्रैकर बनाना है। ये आप करने लग जाओगे ना, ये तरीका अपनाओगे ना, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, एक्शन ले सकते हो अपनी जिंदगी में। तो अभी से ये चालू करो। ये एक्शन लेने के तरीके मैं बताया हूं ना, आपके किसी भी काम करना चाहते हो, कोई भी आपको गोल है उसमें आपको हेल्प करेगा। आपका फिटनेस गोल हो सकता है, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गोल हो सकता है, या आपका जो भी है माइंडसेट का ग्रोथ गोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए ये हेल्प करेगा। उसको ये करना चालू करो। और एक्शन नहीं लेना बहुत खराब चीज है, आपका फ्यूचर बर्बाद कर देने वाली है। तो अभी एक्शन लेना चालू करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सोचते रहना सबसे बड़ा धोखा है। तो आप क्या एक्शन जो है आप सोचे हैं मगर अभी तक किए नहीं है, ये आप खुद से पूछिए और खुद को बोलिए कि मैं जो काम सोचा हूं मैं वो काम करने वाला हूं। अब खुद को बोलिए, अभी एक्शन टाइम शुरू हो चुका है। स्टॉप वेटिंग एंड स्टार्ट डूइंग, ऐसा काम टाइम आ गया है। तो इसलिए आप उस पर काम करना चालू करो और इससे देखना फिर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ सीखने मिला है तो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करना, जिसको एक्शन लेने की जरूरत है उसको साथ शेयर करना। और वीडियो में के नीचे कमेंट में ग्रोथ माइंड से जरूर लिख देना, क्योंकि आप ग्रोथ माइंडसेट आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग देगा, पॉजिटिव एनर्जी देगा, जो आपको बताएगा कि आपको ग्रो करना है, एक्शन लेना है और बहुत आगे बढ़ना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ऐसा ही वीडियो मैंने बहुत सारे वीडियो और भी बना के रखे हैं, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। और मैं और भी बहुत सारे वीडियो ला रहा हूं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है यूट्यूब पे और मैं कहीं खो सकता हूं। तो इसको सब्सक्राइब करके रख दो कि मैं आपको दोबारा मिल जाऊं। और इसके साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूं। आप सबको धन्यवाद।